हेलो फ्रेंड्स, सानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आप सबको कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप सबको बता दूँ ये बात, लेकिन मैंने सोचा अभी सही टाइम नहीं है। जब सही टाइम आएगा तो मैं आप सबको बता दूँगी। तो आज वो सही टाइम आ गया है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से क्यों ना ये बात शेयर कर लूँ। तो पंकज भी यहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको ये सारी बातें बता दी जाए। तो आज मतलब बात ये है कि मेरी शादी फ़ेब में होने वाली थी, लेकिन वो शादी मेरी पोस्टपोन हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से बात चल रहा था कि पंकज की शादी को लेके। तो मेरा ये ड्रीम था कि पहले मैं अपने भाई की शादी कराऊं, छोटे भाई की, तब मैं जाऊं, क्योंकि रजनी भी चली गई और मैं भी चली जाऊंगी तो मम्मी अकेली पड़ जाएगी। तो उसको देखेगा कौन, उसका ध्यान कौन रखेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है बेटी होने के बाद बदले में, होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। तो वो सब चल रहा था माइंड में कि अब हम क्या करें। तो कहीं लग नहीं रहा था, देख भी रहे थे, हमें पसंद नहीं आ रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इशू चल रहा था। विशु को भी थोड़ा टाइम चाहिए था कि उसे, वो सोच रहा था कि थोड़ा अच्छा से कर लें। अभी उसका हाथ भी टाइट चल रहा था थोड़ा, तो उसने बोला थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। काफ़ी टाइम से हम लोगों का अपनी शादी का बहुत सारा ड्रीम है, सबका होता है। तो फाइनली उसको भी टाइम मिल गया इसी बहाने, और मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। और इधर पंकज के बहुत टाइम से रिश्ते आ रहे थे, पर हमें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस टाइप की हमें लड़की चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते आए हैं पंकज के लिए, पर मेरे पापा को भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए। हमारी पूरी फैमिली यहाँ दिल्ली में सेटल है, तो इस वजह से हम गांव से शादी कर नहीं सकते, और वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही थी, मतलब रिश्तेदार वगैरह शादी लगा रहे थे। तो फिर फाइनली हमें एक लड़की पसंद आई। आप लोगों को याद होगा कि मैं गांव गई थी बीच में, गांव का व्लॉग्स देखा होगा जिन्होंने, उनको पता होगा। तो मैं स्पेशली गांव पंकज के लिए ही गई थी, उसकी लड़की देखने के लिए। तो मुझे उस टाइम पे एक लड़की बहुत पसंद आई थी। तो जिन्होंने मेरे गांव के व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो सब जाके मेरे गांव के व्लॉग्स देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली है मैंने उसमें। गांव की व्लॉग्स देखे, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है मैंने, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर किए मैंने वहाँ पे। बहुत सालों बाद गई थी तो मैंने सोचा सबसे शेयर करूँ। वैसे तो मैं अब हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अब बात करते हैं पंकज की। तो वहाँ पे मुझे एक लड़की पसंद आई थी, मैं गांव स्पेशली पंकज के लिए ही गई थी वहाँ पे उसके लिए लड़की पसंद करने। तो काफ़ी सारी लड़कियाँ देखी थी मैंने, पर मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी। तो अब था कि हमें तो पसंद आ गई, अब उन लोगों को भी तो सब चीज़ें पसंद आनी चाहिए। और पहला डिमांड हमारा यही था कि शादी होगी तो दिल्ली से होगी, वरना तो फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे जाके शादी करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये तो फिर फाइनली वो लोग मेरी एंगेजमेंट के टाइम पे दिल्ली आए थे। तो उन लोगों ने पंकज को देखा, हमारी फैमिली वगैरह देखा, तो उन सबको बहुत पसंद आया। तो फाइनली वो लोग रेडी हो गए शादी के लिए। तो उन लोग, थोड़ी सी लड़की को प्रॉब्लम था कि उसके भी बहुत सारे ड्रीम्स थे कि नहीं, मैं कैसे करूँगी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना। तो लड़की चाहती थी कि नहीं दिल्ली से शादी हो, क्योंकि सॉरी गांव से शादी हो। तो इस वजह से वो थोड़ा सा अटका के रखी थी। तो फाइनली उन लोगों की फैमिली ने उसको समझाया होगा कि शादी तो एक दिन की है, 2 दिन की है, हो जाएगी, पर शादी हो जाएगी तो फिर सेटल हो जाओगे, तुम अच्छे घर जा रही हो, बहुत सारी चीज़ें होगी जो उनकी फैमिली ने उसे बताया होगा। तो फाइनली वो रेडी हो गई है शादी के लिए। तो बात यह है कि मेरे पंकज की शादी लग गई है, तो इस वजह से मेरी शादी थोड़ी ड्रॉप हो गई है। तो मेरा ये भी था ड्रीम कि चलो भाई मैं अपने पंकज की शादी कर दूँ, उसके बाद लड़की आ जाएगी तो मेरी शादी में भी हेल्प हो जाएगी। तो फाइनली अब पंकज की शादी हो रही है, और पंकज की शादी दिल्ली से ही हो रही है, वो लोग की पूरी फैमिली दिल्ली आ रही है। और लड़की बहुत अच्छी है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी लड़की, शादी के दिन दिखाऊंगी। अभी फ़ोटो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अच्छा है कि आप लोग उससे सामने से मिले। लाइव भी दिखाऊंगी, और शादी वाले दिन कोशिश करूंगी
कि लाइव दिखा सकूं, और फिर बाद में भी मिलवाऊंगी, मेरी व्लॉग्स में भी आती रहेगी जब वो आ जाएगी इस घर में। तो आप लोग देखना, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। लड़की सच में बहुत स्वीट है। काफ़ी बारी बात हुई है मेरी, तो पंकज की फ़र्स्ट टाइम बात हुई है उसके बर्थडे पे। तो फिर फाइनली अब मेरे पंकज की शादी हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे पंकज के लिए कि हाँ फाइनली उसकी शादी हो रही है, और उसकी शादी का डेट भी आ गया है। तो पंकज की शादी का डेट है 13 मार्च। हाँ जी, तो पंकज की शादी हो रही है 13 मार्च को, इसी 13 मार्च को, 2023 के 13 मार्च को। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे तैयारी करनी थी। मैं बहुत सारी चीज़ें तैयारी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पे ही है सब कुछ कि मुझे ही सब कुछ करना है। पापा तो कुछ देखते नहीं है, वो तो बस चलो भाई तुम कर लेना, उनको टाइम ही नहीं मिलता है तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं वो। तो ऊपर से मैं हूँ तो मैं देख लेती हूँ सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, जैसे कि मैरिज हॉल बुक हो चुका है, कैटरिंग हो गया है, डेकोरेशन वाले हो गए हैं, वीडियोज़ग्राफर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। और भी बहुत सारी तैयारी है, अभी तो पूरी शॉपिंग रह गई है। शॉपिंग मैं आप लोगों से पूरा शेयर करूँगी, और कैटरिंग वगैरह का इस वजह से शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे फ़ोन पे ही हो गए हैं, और एक दो मीटिंग हुई थी घर पे, तो उसका अभी मैं आप लोगों से बताई नहीं थी, तो मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। पर मैं कंटिन्यू पंकज की शादी का सारा व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब कुछ जैसे ही शॉपिंग स्टार्ट कर दूँगी वैसे ही आप लोगों से सारी बातें बताने मतलब जैसे शॉपिंग स्टार्ट कर दूँगी आप लोग सारे व्लॉग्स देखते रहना, मेरा सारा डाल दूँगी मैं व्लॉग्स। और तो अब पंकज की शादी का शॉपिंग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, बहुत शॉर्ट टाइम है। तो मेरी शादी इसी साल होगी, पर लास्ट में होगी। अभी डेट आया नहीं है, मैं आप लोगों को डेट ज़रूर बता दूँगी जैसे ही आएगा। अभी तो हमने निकाला ही नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो गर्मी में मैं कर नहीं सकती हूँ। मार्च में पंकज की शादी है, उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो गर्मी में तो मेरे बस की है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये खुशखबरी थी आज की जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बता दिया जाए, बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर ली कि पंकज की शादी होने वाली है अब, और बहुत ही जल्दी मैं उसकी शॉपिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेन काम था वो तो मैंने सारे कर दिए हैं। अब रह गई है शॉपिंग और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह का काम। ये सब तो ज्वेलरी का तो एक बार ऑर्डर चला जाएगा तो हो जाएगा। बाकी शॉपिंग मेन है, तो शॉपिंग में जो लड़की का लहंगा है वो जा चुका है, क्योंकि अभी बीच में मैंने बोला था कि मेरी बहन बाहर जा रही है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिन्होंने व्लॉग देखे हुए उनको पता होगा मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। बीच में बहन मम्मी मतलब सॉरी बहन जिक्स और पापा वगैरह गांव गए थे, तो गांव में भी बहुत सारे लोग नी को देख के ये बोले कि आपका तो कोई व्लॉग ही नहीं आया, अचानक सडनली आ गए, तो इस वजह से सब सरप्राइज़ हो गए। मैंने ये डाला ही नहीं था व्लॉग्स, तो इस वजह से नहीं डाला था, क्योंकि एक बार सोचा था कि फाइनल हो जाए सब कुछ तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बीच में रजनी गांव गई थी लड़की का लगन लेने के लिए, क्योंकि क्योंकि लड़की वालों का डिमांड था ये कि एक फंक्शन गांव से होना चाहिए, क्योंकि उनको भी बहुत सारी फैमिलीज़ को दिखाना है कि हाँ लड़की की शादी लग गई है, वो लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे गए थे सब, और वहाँ पे लड़की का लगन लेके आ चुके हैं सब। तो रजनी इसीलिए गांव गई थी क्योंकि वो लड़की का लगन लेने जाना था। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी मेडिकल इशू चल रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। बाकी मैं और मम्मी गाँव दिल्ली में ही थे। बाकी बहुत सारी फैमिलीज़ गई थी, जैसे ताऊ के मेरे बेटे गए हुए थे, मेरी मामी गई हुई थी, बहुत सारे लोग गए हुए थे। वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है, वो सब गए हुए थे। तो आप लोगों से फ़ोटो शेयर कर दूँगी मैं, आप लोग देखना। बहुत सारे लोग गए हुए थे, तो अच्छा रहा, सारा फंक्शन वगैरह सब हो गया अच्छे से। तो उसी टाइम पे हम लोगों ने लड़की का लहंगा चढ़ा दिया था। पर लड़की का लहंगा ले तो लिया हमने, पर लड़की के लहंगे में थोड़ा सा उसके ब्लाउज़ के साथ इशू था, तो उन्होंने वो लहंगा वापस भेज दिया है कि
इसके ब्लाउज़ यहीं पे स्टिच हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वो लोग मतलब वैसे लड़की को बहुत अच्छा स्टिचिंग आता है, वो अपने कपड़े खुद स्टिच करती है। तो लेकिन वो ब्लाउज़ थोड़ा सा अलग था, उस टाइप का उसने स्टिचिंग नहीं किया था, तो उसे थोड़ा गाइड का ज़रूरत था। तो इस वजह से उसने कहा दीदी मैं ये ब्लाउज़ का रिस्क नहीं लूँगी, आप वहीं पे स्टिच करा देना। तो इस वजह से वो ब्लाउज़ यहीं पे स्टिच हो रहा है। वहाँ की मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर दूँगी कि कैसा लहंगा लिया है मैंने। और मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी लेके रख लिया है पहले कि जब मैं आप लोगों को बताऊँगी तब मैं आप लोगों से ये फ़ोटो शेयर करूँगी। तो मैंने ले लिया है वो लहंगा। लड़की का लहंगे का कलर है पिंक और मरून, दोनों टोन है, हाफ हाफ टोन में दोनों लहंगा लिया गया है। काफ़ी अच्छा है, उसे भी पसंद आया। तो लहंगा तो ले लिया है हमने, बाकी साड़ी वगैरह लेना है, ज्वेलरी वगैरह लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी उसको देनी है। ब्राइडल के साथ एक्स्ट्रा दुपट्टा जो आजकल चला है वो नहीं लिया था मैंने, वो लेना है। और उसका डिमांड है कि उसमें जो स्कर्ट में जो लटकन लगे उसमें पूरी लड़के का नाम लिखा हुआ रहे। तो आजकल चला है ना, इसकी दुल्हनिया उसकी दुल्हनिया, जिसका नाम है नेम वाला, तो उसको वैसा लटकन चाहिए। तो इस वजह से वो स्कर्ट भी भेज दिए कि लटकन आप लगवा देना नाम का। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी बातें थी ऐसी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मैंने शेयर किया आप लोगों से। मुझे अच्छा लगा आप लोगों को बता के ये चीज़ कि मेरी पंकज की शादी लग गई है। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, फैमिली भी बहुत खुश है, और सभी खुश हैं कि अच्छा है पंकज की शादी हो जाएगी पहले, तो मम्मी को प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस वजह से और सब मान भी गए इस बात के लिए कि चलो कोई बात नहीं, पहले पंकज की शादी हो जाए फिर तुम कर लेना। तो सब रेडी हो गए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो इसलिए बल्कि इनफैक्ट लड़की ने भी मुझसे पूछा दीदी आप कब कर रहे हैं तो मैंने कहा पहले तुम्हें ले आओ फिर मैं करूँगी। तो अब फाइनली मेरे पंकज की शादी हो रही है, तो आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करनी है मुझे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, मेरे पंकज की शादी की खबर सुन के आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग शायद शॉपिंग की हो भी सकती है। तो फ्रेंड्स आज एक सैड न्यूज़ भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो मुझे भी बताते हुए भी मुझे रोना आ रहा है, मुझे सच में बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब नहीं होना चाहिए, बहुत अटैचमेंट हो जाता है किसी के होने से। तो मेरी स्नूफ़ी चली गई है क्योंकि वो कहीं भी वॉशरूम पोटी कर देती थी, मम्मी गुस्सा करती रहती थी, उसको आदत नहीं है ये सब चीज़ों की, उसे साफ़ सुथरा देखना पसंद है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। 1 महीने रही वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार स्नूफ़ी होती तो ये नहीं करनी देती, स्नूफ़ी होती तो वो नहीं करनी देती। अगर मेरे शूज़ सही जगह पे रखे हैं तो मैं सोचती हूँ स्नूफ़ी रहेगी तो ये जूता तो यहाँ रहने से रहा। तो सब उसको बहुत याद कर रहे हैं। कल वो चली गई क्योंकि मैं ही उसको छोड़ आई कि कोई बात नहीं अब तू चली जा, सही रहेगा, वरना फिर आगे चल के वो जाती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। और उसके सच में बहुत प्यार हो जाता है। मतलब डॉग्स वगैरह बहुत अटैचमेंट होता है इनसे, एक अजीब सा अटैचमेंट। जब मुझे नहीं पता था कि हाँ कुछ ऐसा होता है तो मैं सोचती थी यार इससे क्या अटैचमेंट हो जाना, पर नहीं यार, जो रखता है उसी को पता होगा कि इनसे बहुत गहरा अटैचमेंट होता है। तो फ्रेंड्स उनसे बहुत ही गहरा अटैचमेंट हो जाता है क्योंकि वो होते ही इतने प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे होते हैं, सच में बहुत प्यारे होते हैं। तो वो जब से गई है मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। और जिसका था डॉग उसी को वापस दिया है मैंने, और मैंने उससे बोला भी है कि जब भी तुम मेरे घर के साइड आओगे इसको लेके आना मुझसे मिलवाने के लिए। तो कल आज उसने मॉर्निंग में उसकी वीडियो भेजी थी मुझे कि वो क्या कर रही है। उसको देख के इतना प्यार आ रहा था, मैं इतना बार उसका वीडियोस देख रही थी, वो किसी डॉग से फाइटिंग कर रही थी। और मुझे इतना मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही थी उसको देख के कि कहीं इसको लग तो नहीं गई होगी तो मैं बाकायदा उसे फ़ोन करके पूछी यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, किसी से इसकी क्यों लड़वा रहे हो। तो उसने कहा अरे यार ये खेलते हैं डॉग एक दूसरे के साथ।
मतलब मैंने उसे बहुत प्यार से रखा था, सच में बहुत प्यार से रखा था। मुझे डॉग से बहुत डर लगता था, लेकिन स्नूफी से मुझे इतना प्यार हो गया, इतना अटैचमेंट हो गया कि डॉग से जो डर लगता था वो कब दूर हो गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो इस वजह से मतलब उस नहीं रखना चाहिए डॉग यार, बहुत मतलब अटैचमेंट हो जाता है, तो दूर रखना बहुत, दूर होने के बाद बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से रजनी ने भी इतने बार फ़ोन करके पूछ लिया यार स्नूफी कैसी होगी नहीं होगी, पापा इतना याद करे थे, सब याद करे थे, पंकज याद कर रहा था। तो तो कोई बात नहीं, अब चले गई तो चले गई, अच्छा है। और बहुत चिक चिक होता था उसकी वजह से कि यहाँ पोटी करती, यहाँ सुसु करती, उसकी बातें सुनना पड़ जाता था मुझे। और मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। दीदी भी उसका बहुत केयर करती थी, मेरी घर में जो काम करती है बहुत अच्छी है वो बहुत केयर करती थी उसका। तो चलो अब जो लिखा होता है वही होता है, उसका इतना ही दिन था मेरे घर में तो उतना दिन ही रही, अब वो चले गई तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो जब भी आएगी तो मैं आप लोगों को उसका ब्लॉग डालूँगी, ज़रूर देखना। और उसके जाते टाइम मैंने उसे बहुत सारा प्यार किया है, वो भी वीडियोस डाल दूँगी मैं। बहुत प्यारी लग रही थी यार, पर भेजने का मन ही नहीं कर रहा था उसे बिल्कुल भी। स्वीट थी, बहुत क्यूट थी, सुंदर भी बहुत थी वो। जब जिस दिन जा रही थी उस दिन मेरे पास सो रही थी और बहुत ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी। मैंने कहा क्या हुआ देखो जरा, तो फिर मैं उसे उठा के अपने बेड पे डाल दी। जल्दी मैं उसे अपने बेड पे नहीं रखती थी, उस दिन रखी तो मेरे पास इतने प्यार से सो रही थी, मतलब इतना प्यार आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको भेजूँ। मैं फ़ोटोज़ डालूँगी, आप देखना कितनी क्यूट लग रही है वो। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को पंकज की शादी के बारे में कैसा लगा न्यूज़ सुन के। तो ओके बाय, गुड नाइट।